फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। आज हम लोग यूपी बोर्ड 2024 में एग्जाम में जो अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे तो आपको अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th की यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो आपके सही जाएंगे। एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। लगभग 10 से 20 मार्क्स तक लगभग अलजेब्रा से क्वेश्चन अकेले ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छे से ध्यान से समझिए, फिर आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। परफेक्ट। पहला क्वेश्चन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी x एंड y की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग उस x या y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। जिस इक्वेशन से निकालते हैं उसमें पुटअप नहीं करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझते जाइएगा आगे। पहले तो हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। देन यहाँ पर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। तो x इज इक्वल टू 14, y को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो माइनस वाई हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर देंगे। तो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू क्या है हमारी 14 माइनस वाई। तो x की जगह पे हम लिखते हैं 14 माइनस वाई और माइनस वाई और था इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाई दैट 14 वाई मिलाकर कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 4। देन 2i इज इक्वल टू 4 माइनस का 14। दिस इम्प्लाई दैट माइनस 2i। 14 से 4 माइनस करेंगे बचेगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पर y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/2, चूंकि जब 2 मल्टीप्लाई में था ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 2 2 5 10। y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू 5। इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, भाई x की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू था हमारा 14 माइनस वाई। देन x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9। इस तरह से आपकी x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s/3 t/2 इज इक्वल टू 6। तो इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, बट सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले हम सेम करेंगे। यहाँ 3 यहाँ 2 है तो 3 2 का एलसीएम 6 होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा फर्स्ट फ्रैक्शन में, सेकंड में 3 से कराना पड़ेगा। देन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया और यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर s 2s हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ हो जाएगा 3t/6 इज इक्वल टू 6 इज 36/6। अब यहाँ पर 2s डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम्स लिख लेंगे, 2s अपॉन 3t/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 36/6। 6 से 6 कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाई दैट 2s प्लस 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 36। यहाँ से ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से हम लोग s या t की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं हम लोग। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 गिवन है तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस टी या t प्लस 3 ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू t की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड की वैल्यू सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देन यहाँ पर s की वैल्यू पुटअप करना है, तो 2s की वैल्यू क्या है हमारी, t प्लस 3 है, तो t प्लस 3 लिख दीजिए, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 को t से मल्टीप्लाई कराएंगे 2t, और प्लस 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 2 3 जा 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देन यहाँ पर क्या होगा, 2t और 3t मिलाकर कितना हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 36। 6 को ट्रांसफर करेंगे -6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट t की वैल्यू आ जाएगी 36, 6 माइनस करेंगे 30, और ये 5 डिवाइड में चला आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 में जा 5, 5 6 जा 30, t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसी प्रकार से हम t की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर सकते हैं या थर्ड में कर सकते हैं, जिसमें भी रखना चाहे रख लेंगे, वहां से आपको t की s की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम t की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुटअप करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में वैल्यू जब हम लोग पुटअप कर लेते हैं, आपका इक्वेशन था s इज इक्वल टू t प्लस 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू 6 है प्लस 3 है, s की वैल्यू आ जाएगी 9, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। नहीं, आपका आंसर आ गया t इज इक्वल टू 6 और s इज इक्वल टू 9, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसमें भी हम सेम काम करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा डायरेक्ट ही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लेकिन इक्वेशन सेकंड में देखते हैं तो 3 कॉमन है दोनों टर्म में, तो दोनों टर्म में 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस वाई, और यहाँ बचेगा 3 इंटू 3 9 कर सकते हैं। 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। अगर प्लस माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कंपेयर करा देते हैं। कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और b की वैल्यू a1 की वैल्यू 3, और b1 की वैल्यू हो जाएगी -1, और c1 की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पर a2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9, b2 की वैल्यू हो जाएगी 3 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। सेम चीज b2 की वैल्यू हो जाएगी -1, और c2 की वैल्यू हो जाएगी -3। a2 की वैल्यू 3 होगी, सॉरी 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो रेशियो से कंपेयर करा दीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कंपेयर कराइए, क्या दोनों इक्वल है, दिस इंप्लाई दैट a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 क्या है, इक्वल 3 से 3 कैंसिल आउट 1 आ गया, ये भी कैंसिल आउट, यानी 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 1/1। और जब सभी रेशियो सेम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बहुत सारे अनंत हल निकलते हैं। इस इक्वेशन से बहुत हल निकलेंगे, क्योंकि जो लाइनें हैं एक ही लाइन पर क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। एक लाइन जा रही है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। इस कंडीशन में बहुत सारे हल निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मनी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए मनी सॉल्यूशन, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, जैसे अभी तक एक्स वाई का एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, बट इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटा भी ले सकते हैं, नहीं भी हटाए तभी काम चल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हटा देते हैं पॉइंट। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पॉइंट आएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आएंगे 0 आ जाएगा।
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी आ गया यहाँ 1 5 रहने देते हैं। ऐसे ही करते हैं, कुछ कटवट नहीं करेंगे बिकॉज 10 10 कॉमन हो जा रहा है, तो 2 यहाँ आ जाएगा आपका, दिस पहले 2x हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 3y, और इसके नीचे आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 13/10, 10 से 10 कैंसिल आउट, देन आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y = 13, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड से इसे निकालते हैं, 0.4x + 0.5y = 2.3, यहाँ भी पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट आएंगे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 4x + 5y/10 = हो जाएगा 23/10, 10 से 10 कैंसिल आउट, नहीं यहाँ पर भी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 4x + 5y = 23, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं, फर्स्ट निकाल लें, जिससे चाहे हमसे निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट 2x + 3y = 13, लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, 2x + 3y = 13, देन यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x = 13, 3y ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 3y हो जाएगा, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 - 3y/2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जिससे वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे। इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4x + 5y = 23, देन x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, 4x की वैल्यू आपकी 13 - 3y/2 + 5y = 23। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, वैसे कट जाएगा, 2 × 2 2 × 4, 13 2 × 26, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 × 6, 6y/2 तो है नहीं, + 5y = 23, यहाँ से 6y में से 5y माइनस करेंगे, बच जाएगा माइनस का y, 23 और 26 को माइनस करेंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा, प्लस का 23, 26 प्लस में था जाएगा माइनस का हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट -y = हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y = आ जाएगा आपका 3। अब इस y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x = 13 - 3y/2, देन यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 13 - 3, y की वैल्यू आई है 3/2, देन x की वैल्यू होगी 13 - 9/2, दिस इंप्लाई दैट x की वैल्यू हो जाएगी 4/2, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 × 2 2 × 4, यानी x की वैल्यू होगी 2। इस तरह से x y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से।